नदी एक है मगर प्रवाह 5 जगह है। हे विष्णवे नमः। मोक्ष पीपल वृक्षे समस्त जगह का क्या महत्व है। पीपल का वृक्ष तो हमारे गांव में भी है और ब्राह्मण का घर हमारे गांव में भी है। आपके गांव में है ना पीपल का वृक्ष और ब्राह्मण का घर। ये जो प्राचीन तिथि का महत्व हमारे स्कंद पुराण के अंदर उल्लेख है। जो भगवान कृष्ण परमात्मा पांडवों को महाभारत के युद्ध के पश्चात इस प्राचीन तीर्थ का वर्णन करते हैं कि माँ गया गत्त कौन्तेय माँ गंगा माँ च पुष्करम तत्र गच्छ कुरुक्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती। हे कुंती पुत्रो, आपको गया काशी हरिद्वार पुष्कर जैसे तीर्थों में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी हो वहाँ पे जाके स्नान करोगे तो युद्ध में किए हुए सारे पाप होने से आपको मुक्ति मिलेगी। सरस्वती नदी एक है मगर प्रवाह 5 जगह है। पहला प्रवाह है हिमालय माणा गांव में उद्गम स्थान, फिर पाताल लोक में समा जाती है, फिर सरस्वती नदी का प्रवाह दर्शन नहीं देता है। दूसरा प्रवाह है प्रयागराज उत्तर प्रदेश यूपी में, गंगा जमुना सरस्वती नदी का संगम होता है, फिर वो प्रवाह कहाँ लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तीसरा प्रवाह है सिद्धपुर पाटन अहमदाबाद के पास, जहाँ मातृ गया कहा जाता है, जहाँ माता जी दादी माँ नानी माँ मृत्यु हुई हो तो उनके निमित्त से तर्पण पिंडदान श्राद्ध होता है अहमदाबाद के पास सिद्धपुर पाटन। फिर चौथा प्रवाह है कच्छ के रण में लुप्त हो गया, जमीन के अंदर से जल प्रवाह है मगर ऊपर से जल दिखाई नहीं देता है। ये 5वां और अंतिम प्रवाह गिर शासन जंगल फॉरेस्ट में से निकल के आता है, जहाँ लायन देखने जाते हैं ना शेर देखने, वहां से पूर्व वाहिनी सरस्वती यहाँ पूर्व में वहन करके त्रिवेणी संगम सोमनाथ में हिरण कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। तो भगवान कृष्ण ने बोलने से भाई पांडव कुंती माता द्रौपदी जी इस प्राचीन तीर्थ में द्वापर युग में आए। इस तरह तो भगवान कृष्ण ने खुद यहाँ पे जल अर्पण किया और अपने यादव कुल का उद्धार किया, यादव कुल को मोक्ष और शांति की प्राप्ति कराई अपने पुत्रों को। और इस पीपल को भगवान कृष्ण का वरदान है कि जब तक यह पृथ्वी अपने स्थान पे अपनी जगह पे घूमती रहेगी तब तक यहाँ पीपल वृक्ष रहेगा। और जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मण के द्वारा अपना गोत्र उच्चार करके पूर्वजों को याद करके सच्चे मन से श्रद्धा से तीर कलश जल अर्पण करे तो उस मनुष्य को 100 बार काशी जाने का पुण्य प्राप्त होगा। और उसके परिवार में 7वीं पीढ़ी तक आपका खुद का परिवार, आपके नाना नानी का परिवार और आपके ससुराल का परिवार, उसमें जो कोई भी जीवात्मा मृत्यु के समय कोई अंतिम इच्छा लेके अवगत्य भटक रहा हो, भगवान कृष्ण का वरदान है उसको मोक्ष और शांति में विष्णु स्वरूप में प्राप्त कराऊंगा। इसीलिए 100 बार काशी जाओ और 1 बार रांची आओ। हमारे स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान है उसकी मनुष्य यात्रा करके आ जाए और यहाँ पे 1 बार भी जल अर्पण नहीं किया तो पूर्वजों का ऋण समाप्त नहीं होता। कलश में से सही हाथ में जल ले लो जिससे भोजन करते हो ना आप। नमः श्री विष्णवे नमः, हरे विष्णवे नमो नमः। भद्राद्यमा मंगलपक्ष मासो तभी मासे पुण्यकारी पवित्र माघ मासे, अभी माघ महीना चल रहा है। माघ मासे विक्रम संवत 2082 का जो हमारा हिंदू वर्ष है विक्रम संवत अभी 2082 का वर्ष चल रहा है। माघ मासे सुदे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम, तो आज पंचमी की तिथि है। रघुवास राय यानी शुक्रवार का दिन है। यजमान गोत्र से गोत्र उत्पन्न, अपने अपने पतिदेव के गोत्र का उच्चारण करना है। अब जो लड़कियां हैं उनको अपने पिताजी के गोत्र का उच्चारण करना है। अपना शुभ नाम और अपनी सरनेम जो लिखते हो, शर्मा वर्मा जो टाइटल लिखते हो ना नाम के साथ, शर्मा वर्मा मिश्रा शुक्ला जो भी लिखते हो, अपना शुभ नाम बोलना है और वो टाइटल बोलनी है। परिवार में जो कोई मृत्यु हो गया, दादा दादी नाना नानी माता पिता सास ससुर सगे भाई बहन जिनका नाम याद हो उनको मन में स्मरण करना, उनको जल पीने के लिए आमंत्रित करना है। आपको कोई न्योता शांति आर्धम मामा सकला माना इच्छिता
मनोकामना सिद्धि अर्थम प्राची मोक्ष पिपल वृक्षे समस्त पितृ मोक्षार्थम जल प्रदान अर्पणम अहम कराइए। हथेली का जल भूमि पे अर्पण कर दो, जो हाथ में डले वो छोड़ दो। हाथ जोड़ के भगवान विष्णु परमात्मा का ध्यान करो। इस मोक्ष